एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो सीडीपी का होगा। पिछले क्लास मैंने मैथ्स पढ़ाए हुए थे, अगर आप लोगों ने वीडियो जाके नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सीटेट का क्वालिफाई करने एक नए ट्रिक के साथ हर रोज़ हम आते हैं, आप लोग के साथ जुड़ते हैं। तो आप लोग को लिए आज सीडीपी का क्लास होगा। सीडीपी में आप लोग को मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास में आप लोग को एक चैप्टर करवा चुके हैं। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। एक चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ाए हुए हैं कि क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बनना, और आपको इतना इजी लगेगा ना कि लगेगा कि फर्स्ट चैप्टर कैसे ख़त्म हो गया हमें पता भी नहीं चला। तो आज का जो वीडियो होगा वो सेकेंड चैप्टर पे होगा। सेकेंड चैप्टर को हम देखेंगे, धीरे धीरे देखते चलेंगे, कोई नहीं, अभी दिसंबर तक टाइम है। तो हमें क्या है, धीरे धीरे चलते रहना है, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह, कि ज़्यादा हेडेक भी ना हो और पूरी तरह से पढ़ ले हम। तो आज का क्लास जो होगा वो सीडीपी का होगा। तो आइए हम उस क्लास को देखें। इससे पहले जो नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि बच्चे जुड़ सके हमसे अच्छे, और क्या हो सके, हमको मोटिवेशन मिले कि हम और भी बच्चे के साथ बातें चीतें क्वेश्चंस करने की मौका मिले हमें। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सीटेट 2022 का मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को हम आज देखेंगे। जिस क्लास को हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर मतलब वृद्धि विकास पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको पूरी से नई नई ट्रिक के साथ शॉर्ट्स बना के मैं आपको दिखा चुके हैं। तो आज का जो होगा वो होगा सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में जो है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों जो है या और भी वैज्ञानिक है जो बच्चे के बारे में अध्ययन किए, उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें हम क्या शुरू करेंगे, जीन पियाजे, जो सबसे ज़्यादा क्या है, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे क्या है, जीन पियाजे, जिसने बच्चों पर अध्ययन किया। कहने का मतलब खुद के बच्चों पर वो अध्ययन किया कि बच्चे कब क्या एक्टिविटी करते हैं, कब क्या उसमें डेवलपमेंट होता है, उस सारी चीज़ को उसने देखा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम जीन पियाजे, इसके बाद देखेंगे वाइगोत्स्की, इसके बाद कोहलबर्ग। पहले जीन पियाजे के सारे देख लेंगे, सीरियल से देखेंगे तो हमें पढ़ने में अच्छे भी लगेंगे। तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे है जो कौन से सिद्धांत दिए थे, थ्योरी दिए हुए थे, उसको हम देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे, जिसको हम आज पढ़ेंगे कि जीन पियाजे ने ये सिद्धांत तो दिए। सिद्धांत में क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सिद्धांत जो दिए हैं जीन पियाजे ने, आखिर वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। हम तो पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन मैं जिसे बताते हैं हमेशा आपको कि जितने थ्योरी के साथ, जितने समझाते के साथ, जितने हम ट्रिक के साथ देते, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ये हमेशा मैं आप लोग को बोलती हूँ, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है क्या, ये तो हम सब जानते संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम संज्ञानात्मक विकास को समझ लेंगे तो हमें लगता है इसकी पूरी चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब रिलेटेड होता है हमें मुख्य पॉइंट से। तो क्या है, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कौन दिए थे, जीन पियाजे, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका कह सकते हैं हम दो डिफिनीसन लिए। हो सकता है कि एक बच्चे होंगे जिसे आसानी समझ में आता है, और दूसरे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसे एकदम पूरी तरह से विस्तार में समझना है, कि हम इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। इसके अनुसार हमने और भी ज़्यादा जानने के लिए डिफिनीसन रखे, दो डिफिनीसन, जिस दोनों डिफिनीसन को आज हम देखेंगे। क्या है, संज्ञानात्मक विकास विचार प्रक्रियाओं का निर्माण है। कहने का अर्थ, हम थोड़ी सी पॉइंट को हम पूरी सी बात बता देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता, अधिक मतलब एक चीज़ को बार बार के तरीकों से सोचना, कह सकते हैं हम कि अनेकों तरीकों से सोचने समझने की क्षमता को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो यही पूरा चीज़ मैंने लिख दिया है कि संज्ञानात्मक विकास विचार प्रक्रियाओं का निर्माण है। ये क्या है, जिसमें याद रखना, समस्या हल करना, निर्णय लेना शामिल है। कह सकते हैं हम, जैसे कि माइंड, एक तरह से हम कह सकते हैं इंसान के माइंड को, जितने विचार को जितने तरीकों में, जितने क्षेत्र में हम ले जाए, वही एक कह सकते संज्ञानात्मक विकास है। जैसे याद करना, ये भी क्या है, माइंड से है। संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है क्या, मानसिक, क्या कह सकते हैं हम, मानसिक।
क्या है, तो उसका क्या है, याद कर लेना, निर्णय लेना, समस्या का हल करना। इसका मतलब क्या है, हमने क्या देखा कि माइंड से पूरी तरह से हम सब कुछ के कर सकते। सिंपल सा बात, एक पॉइंट याद रखना हमें कि जितनी चीज़ को, समस्याओं का हल करते, जितनी चीज़ माइंड को यूज करते हैं, वो संज्ञानात्मक विकास है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, उससे नहीं समझ आया तो यहाँ पढ़ के समझ लेंगे। हो सकता है मेरा लैंग्वेज किसी को नहीं समझ में आता होगा, तो हम पढ़ के समझेंगे पूरी तरह से। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार में तो जरूर आएगा, 3 बार में जरूर आएगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होती, ये बात सही है। आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, 2 बार में, 2 बार समझ में आएगा, 3 बार में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। कोई यहाँ पे तेज और कोई कमज़ोर नहीं होती है। यही होता है, किसी का माइंड 2 बार में समझता है तो किसी का 1 बार में समझता है, लेकिन समझता तो है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाओं का निर्माण है, जिसमें याद रखना, समस्या का हल करना, निर्णय लेना शामिल है। ये सकते हैं नॉर्मल फार्मूला जिसको बोलते हैं। और दूसरा में हम जिसको और भी जानने का उत्सुक है, अगर हम क्या कर सकते हैं उसको, उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ कहता है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, तात्पर्य कहने का मतलब संज्ञानात्मक विकास से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आनुवांशिकता और आनुवंशिकी और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी दुनिया को कैसा मानता है। कह सकते हैं यहाँ पे कि वो बच्चे, कोई भी व्यक्ति जो आनुवांशिक और पर्यावरण के माध्यम से वो दुनिया को देखना चाहता है, वो दुनिया कैसे है उसके बारे में सोचना चाहते हैं। सिंपल सा बात, हम तो सब बात का एक बात बोले कि सोचना समझना क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। बाद बाकी ख़त्म करिए, कुछ भी लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन याद जरूर हमें एक बार पढ़ लेना है। तब क्या हो जाता है ना, क्वेश्चंस पूछने का कोई भी तरीका नहीं होता है। क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, किताबी लैंग्वेज उठा लेंगे। ये नहीं कि आपको बोलेंगे सोचने की क्षमता को संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। यहाँ पे ये कह दे पर्यावरण या अनुवंशिकी, कुछ भी कह सकता है, जिसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस बनने से, एग्जाम क्वालिफाई करने से हमें तो अपनी मनमानी करनी नहीं है, क्योंकि सरकार के अनुसार चलना पड़ता है कि वो क्वेश्चंस किस टाइप के बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण और आनुवंशिकी के अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी दुनिया को कैसा मानता है, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे हमने छोटी सी पॉइंट में लिख दिए, सारी बात को एक बार सोचने समझने की क्षमता। कहने का मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हो गया, सोचने समझने की क्षमता। जैसे में ले लिए मार्कर, मान लीजिए ये एक मार्कर है, आपको क्या है, एक मार्कर है, इसके बारे में मान लीजिए इसको देखे तो अलग बात है, जिसको नहीं देखे इसके बारे में, तो ये देखना क्या हो गया, यही बात आपको जानना होगा। ऐसे तो आप लोग शायद, मैं बीपीएससी का भी क्लास देती हूँ, वहाँ पे मैं समझाया थी बात, लेकिन हो सकता है सब नहीं करते हैं, क्योंकि सब बीपीएससी या सीटेट एक बार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा, इसी मार्कर के बारे में हर आदमी हर तरीक़ों से सोचते हैं। जैसे कोई आदमी भीड़ में फंस गया, मान लीजिए यहाँ पे भीड़ में फंस गया, वो उससे निकलने के लिए इसी बात को अलग अलग तरीक़ों से, कि इस न इस रास्ते से, एक तरह से कह सकते हैं माइंड यूज को, हम सिंपल से बात करें कि अपने दिमाग को उपयोग करना ही क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। कि उसे अलग अलग तरीक़ों से समस्या हल करना, भीड़ में क्या हो गया, यह समस्या हल करना, वही हो गया संज्ञानात्मक विकास। जिससे हम देखिए यहाँ पे नोट है, नोट करने का मतलब होता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि यहाँ पे आपको पूछ देगा, जहाँ संज्ञानात्मक विकास ना देके मानसिक विकास या बौद्धिक विकास दे सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बात बहुत बड़ी बात है कि संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं और बौद्धिक विकास भी कहते हैं। आपको तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने ये नोट में लिख दिए, आपको तीनों नाम याद रखना है। सिंपल से बात है। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो ज़रूर मुझे आप कॉमेंट्स करिए, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ क्वेश्चंस करिए। आपको पूरी तरह से फ्रीडम है क्वेश्चंस करने की, आपको हर सब्जेक्ट के लिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को अच्छे से अच्छे आंसर समझाने की। इसमें कोई दिक्कत है तो ज़रूर बोलिए। बाद बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस पॉइंट व्यू को जानने का इच्छुक हो और हमारे साथ जुड़े। तो देख लेते हैं, इससे आगे हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इससे आगे जो है उसको पॉइंट को धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, कहते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जीन पियाजे कहाँ के थे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, यहाँ पे जितनी पॉइंट्स है कि एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट ही हम दिखाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाद बाकी समझने के लिए हमको ज़्यादातर कोशिश रहता है कि हम आपको जो मैं बोलती हूँ वो समझाने के लिए वही काफ़ी है। बाद बाकी जो लिखना रहता है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमेशा आदमी के माइंड में हर चीज़ नहीं रहता है। तो एक बार क्या होता है, नोट्स उल्टा के देखना पड़ता है।
तो उसके लिए लिखना पड़ता है। तो क्या है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, ये रचनावादी थे, अर्थात बालक ज्ञान का निर्माण खुद करता है। कहने का मतलब ये रचनावादी थे। रचनावादी कहने का मतलब कोई चीज़ का रचना करना, कोई चीज़ का क्या कह सकते एक तरह से आप बात करना, यही है। तो ये अर्थात बालक ज्ञान का निर्माण खुद करता था। कहने का मतलब कोई बच्चे का जो अध्ययन है, ज्ञान का निर्माण ये खुद करता है। कहने का इसका अर्थ था कि बालक जो ज्ञान होता है वो निर्माण खुद करता है। तो यहाँ पे क्या है, परिपक्वता। परिपक्वता कहने का अर्थ हुआ, जीन पियाजे ने क्या बोले, परिपक्वता मतलब क्या है, उम्र के साथ ज्ञान होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो जब क्या होता है 5 साल की, तो 5 साल का ज्ञान जब जैसे ही बढ़ते जाते हैं, जैसे उसकी उम्र क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, कहने का मतलब बढ़ते जाते हैं तो उसका ज्ञान उसी टाइप का होने लगता है। तो कहते परिपक्वता के अनुसार ज्ञान होता है। यहाँ पे क्या है, इसका अगले पॉइंट जो है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी टीचर से आप सुने होंगे ये पॉइंट जो पूछे भी जाते हैं, कितनों बार पूछे गए हैं, जितने बार सीटेट जब से हो रहा है तब से हमको लगता है लगभग हर बार पूछे जाते हैं। कभी कभी बीच में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन हर बार पूछे जाते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करके सीखना। बच्चे क्या करते हैं, करके सीखना है, ये है। तो यही कह रहे थे, जीन पियाजे ने कहे थे क्या कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे क्या करते हैं, करके सीखता है। और क्या है, इससे अगला पॉइंट है कि खुद के बच्चे पर अध्ययन का विषय बनाए। जीन पियाजे ने खुद के बच्चे पर अध्ययन किया। मैंने पहले ही बताया था कि जीन पियाजे क्या किया, खुद के बच्चे पर अध्ययन किया कि बच्चे कब क्या एक्टिविटी करते हैं, कब क्या करते हैं, वो खुद के बच्चे पर अध्ययन किए थे कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे कैसे होता है, वो अपने खुद के बच्चे पर अध्ययन करना किए थे। इसके बाद उसने क्या, इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी बच्चे के बारे में अधिकतर क्या किए थे, जीन पियाजे किए थे, इसीलिए कुछ ज़्यादा ये हो जाता है। तो आपको 2 से 3 क्लास में हमको लगता है जीन पियाजे खत्म होगा। तो आप लोग को धीरे धीरे पढ़ना है, छोटा छोटा पॉइंट को समझना है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास भी पढ़ते हैं तो भी एक बार देख लेने से क्या हो जाता है, ऑनलाइन क्लास में पूरी तरह से जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। ये ऑनलाइन क्लास से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, उम्र के साथ सोचने समझने की क्षमता को विकास होता है। कहने का मतलब उम्र के साथ, बच्चे को उम्र के साथ सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। जब वो सोचने समझने क्या होता है, उम्र के साथ उसका विकास होता है। ऐसा नहीं कि जो 5 साल का है तो वो क्या हो गया, 18 साल वाला विकास हो गया, ऐसा नहीं होता। उम्र के साथ 5 साल 10 साल बाद इस टाइप का उसका विकास होता है। यही जीन पियाजे इतने पॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार जो कर्मिक दिए हुए हैं उसको देखते जाएंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। आइए हम इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे जो पॉइंट्स है उसको एकदम वहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ही संभावना होती है। तो यहाँ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस करने के मतलब यहाँ टॉपिक देखेंगे जिससे क्वेश्चंस बनने की पूरी तरह से संभावना है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्या करिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे हम कि जीन पियाजे के बारे में देखना है, जिसमें क्या है, जीन पियाजे ने बालक का संज्ञान को कर्मिक विकास में 4 चरण या अवस्थाएं बताए गए। यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे क्या मतलब जीन पियाजे बोले गए कि बालक के संज्ञान के कर्मिक विकास में 4 चरण या अवस्थाएं बताए गए। कहने का अर्थ हुआ कि बालक जब कर्मिक विकास होता है, जब उसका संज्ञान विकास होता है, उसमें उसको 4 चरण से गुजरना पड़ता है, 4 अवस्थाएं। जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं में बांट दिए गए या उसको कह सकते 4 चरण में। इन अवस्थाओं से ऐसे होकर फिक्स होकर गुजरना पड़ता है जिससे बालक का संज्ञान विकास होता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चारों विकास को हम देख लेते हैं। वो 4 क्या है, कह सकते हैं 4 चरण या 4 अवस्थाएं में बताए गए हैं। उस 4 अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। तो जो पहला जो है, ये 4 अवस्थाएं हैं, ये कह सकते हैं कि ये 4 अवस्थाएं हैं। जो 4 अवस्थाओं क्या होगा, संज्ञान कर्मिक विकास में ये जीन पियाजे ने बांट दिए गए थे, बताए थे वो पूरी तरह से 4 अवस्थाएं में करके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। पहला जो इसका है वो क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इसका डिटेल्स अगर हम बताने लगेंगे तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपको होने लगेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे हम बस आपको 4 अवस्थाएं बता देते हैं। इसके बाद एक एक लेकर हम पूरी डिटेल्स को जानेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, पहला संवेदी पेशी अवस्था मतलब इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इतना जान लीजिए आप। इंग्लिश में क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। ऐसे इंग्लिश ज़्यादा हम नहीं लेते क्योंकि अक्सर
बच्चे जो हैं हमारे बिहार के इंग्लिश से क्या है मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतलब वो नहीं पढ़ते हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं हिंदी पर ही ध्यान देते हैं। तो क्या है संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो ये याद रहेगा। कोई सी चीज़ में क्या होता है जो हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश समझ में आते, इसीलिए यहाँ थोड़ी सी मैं इंग्लिश लिख दी हूँ। तो क्या है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष तक ये कह सकते हैं ये अवस्था जो होती है ये क्या है 0 से 2 वर्ष तक, इतना जान लेना यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे काफ़ी है। इससे आगे है कि इसको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे, इसे ऐसे करके बताते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का प्री ऑप्शनल स्टेज। यहाँ जो है दूसरा इसका जो कह सकते हैं अवस्थाएं हैं वो क्या है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था मतलब प्री ऑप्शनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, या जो यहाँ पे 6 भी दिया रहेगा मतलब कुछ, लेकिन 2 से 7 लगभग रहता ही है। तो यहाँ तीसरा क्या है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यह मूर्त संज्ञानात्मक जो क्या है 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथा जो है इसकी अवस्था अमूर्त औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, कहने का मतलब ये 12 से 15 रहता है, 16 वर्ष कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला क्या है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा क्या है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, और चौथा जो क्या है अमूर्त औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। यहाँ पे कह सकते हैं चारों अवस्थाएं जो होती है जिसमें जीन पियाजे ने बताए हैं चारों अवस्थाएं कि बच्चे को इन चारों अवस्थाओं से गुजर के क्या है संज्ञान विकास का विकास होता है। इन चारों अवस्थाओं से बच्चे ऐसा नहीं कि पहले ये हो गया बच्चे क्या देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले आप ये लिख देंगे ये लिख देंगे या कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं। यहाँ पे सीरियल वाइज होगा, पहले होगा संवेदी, इसके बाद होगा पूर्व, इसके बाद होगा मूर्त, इसके बाद अमूर्त। ये चारों स्टेज सीरियल वाइज होता है और फिक्स्ड होता है बच्चे को इतने वर्ष के बाद इतना, इसके बाद ये होता है, इसके बाद इससे होकर इसका क्या होता है संज्ञान कह सकते हैं संज्ञान क्रमिक विकास का यहाँ पे विकास होता है। तो इन चारों से बच्चे हर बच्चे को गुजरना पड़ता है, यही क्या जीन पियाजे ने बालक में अध्ययन करके बताए थे। इसके बाद क्या है यहाँ पे कहे कि इन चारों अवस्थाओं से गुजरना होगा, कहने का जीन पियाजे ने बोले कि बच्चे को इन चारों अवस्थाओं से गुजरना होगा तब संज्ञानात्मक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास होने के लिए बच्चे को इन चारों अवस्थाओं से गुजरना होगा, यही उसने अध्ययन करके बताए। इसके बाद कहते हैं यह अवस्था का कर्म फिक्स्ड है, कहने का मतलब इस अवस्था का कर्म फिक्स है, ये होना ही है। बच्चे को पहले ये होगा डेवलपमेंट, इसके बाद ये डेवलपमेंट होगा, या तो ये होगा इसके बाद ये होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को पहले ये हो गया इसके बाद ये हो के ये छूट गया इसके बाद ये हो गया, मतलब ऐसा नहीं है, होना ही है, हर स्टेज उसको गुजरना ही है। यही क्या है जीन पियाजे ने इतनी बात को बताए थे, इतनी बात अध्ययन करके वो बताए थे। तो हमें हिसाब से यहाँ कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको मैं जवाब दे दूँगी, या टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हो गया इसका ये पॉइंट्स है। इसके बाद जो हम देखेंगे ये यहाँ से देखेंगे एक एक को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं हमें लगता है 2 क्लास लगभग हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे संवेदी पेशी अवस्था के पूरी डिटेल्स देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों को क्या होगा माइंड से निकलने लगेगा, क्योंकि कोई भी आदमी को उतना ही होना चाहिए कि आज देखिए एक चीज़ ज़िंदगी में आप लोग को फिक्स होना चाहिए, ये चीज़ आप डायरी में नोट कर लीजिए। चाहे आप 1 पॉइंट से सीखें ना उसको पूरी तरह सीख लीजिए, ऐसे नहीं कि 10 पॉइंट पढ़ लिए और एक भी नहीं सीखे। तो ये ज़िंदगी का एक तरह से कह सकते हैं सबसे कमज़ोरी है एक स्टूडेंट के लिए। आप एक ही पॉइंट सीखिए लेकिन उसको सीखिए, चाहे पूरे दिन में आप 1 ही घंटा पढ़िए या पूरे दिन में 24 घंटा पढ़े, लेकिन 1 पॉइंट सीखिए लेकिन सीखिए। ऐसे नहीं कि 24 घंटा बैठे और एक चीज़ भी नहीं सीखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सीखना है, इतने को ही पूरी तरह से सीख ले ताकि कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो हमें बनना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को डाउट है तो ज़रूर डाउट मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए कल जो क्लास होगा वो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, क्या है संवेदी पेशी, मतलब एक स्टेज को हम देखेंगे वहाँ से। इसके बाद देखेंगे हम क्या बायोगोत्स्की देखेंगे, कोलबर देखेंगे, देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जीन पियाजे थोड़ी सी बड़ी है, इसके बाद उतना हेडेक नहीं लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और क्या करते शेयर ज़रूर करिए बच्चे को, ताकि आगे वाले बच्चे भी जान सकें, और जो नए जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।